हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। आप कुछ भी छोड़ दीजिए बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें मैं आपको एक बेसिक सिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। थोड़ी सी बातें करूंगी जो मैंने सीखा है ओवर द टाइम, और एक क्वेश्चन लूँगी, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं और एनालाइज कैसे होते हैं। सो पहली चीज़ तो मैं यहाँ लिखूँ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना एक आसान काम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा। आई एम टेलिंग यू इट टेक्स वे मोर देन दैट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कोई ढंग से कर लेना तो मतलब यू आर थ्रू। अब इस वीडियो को ना पूरा देखना, मैं आपको बहुत चीज़ें समझाऊंगी। अभी एक चीज़ आप देखो कि अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 2000 ऑनवर्ड्स शुरू करो और 2023 तक हर क्वेश्चन का हर ऑप्शन करो, ट्रस्ट मी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से पेपर आएगा। इन द सेंस आप क्लियर कर जाओगे। पेपर तो फिर आता है आगे पीछे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, फिर सब बोलते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ये वो है ना। लेकिन अगर आप इतना काम कर लोगे ना बहुत अच्छे से, तो ईजीली यू विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम। ये मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें और बता देती हूँ, ये काम करने में अपने आप में 5 से 6 महीने लगेंगे, 5 to 6 months। डरा नहीं रही हूँ, ये रियलिटी है। तो इतने तो एनालाइज करने भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कितना है। होता क्या है ना, अगर आप एक करने लग भी जाओगे खुद, देखो आज की डेट में मैं कर सकती हूँ क्योंकि अब मुझे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ नॉलेज है। लेकिन जिस इंसान के लिए जो नया है अभी इस एग्ज़ाम में, वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, रेस्ट एश्योर्ड कि जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे ना, 2015 से पहले पहले के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके बेसिस पे ही उनका मटेरियल होगा। होता क्या है कि अपडेट नहीं करते बहुत लोग अपना मटेरियल, तो वो पुराना पुराना चीज़ें ही होती हैं और फिर आप सोचते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। नोबडी फोकसेस, चलो ये बोलना गलत होगा कि नोबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फोकस 2015 से 2023 के बीच में। और इसमें भी बता दूं मैं आपको, 2021, 2 और 3 में तो बहुत कम लोग बात करेंगे। एंड आयरनी ये है कि मैक्सिमम जो आसान सवाल आते हैं ना, वो इन्हीं सालों के जो भी आपके नए राइटर्स होंगे 2021, 22 और 23 में, उन्हीं सालों में जो न्यू राइटर्स आपके इंट्रोड्यूस होंगे उनमें से आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वर्जीनिया वुल्फ की बात करेंगे ना, तो उसमें से तो वो ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपने कभी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ या एवरीबडी नोज, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर यू विल नो अबाउट वर्जीनिया वुल्फ। सो यार, उन्होंने टेस्ट आपको उस पर थोड़ी करना है जो आपको ऑलरेडी आता है। अब वर्जीनिया वुल्फ का जो ये वर्क है, जो वर्क्स हैं जैसे रूम ऑफ वंस ओन, तो ये सवाल ना एक ज़माना था, अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको दिखेगा तभी सवाल ऐसे आते थे कि किसने लिखा है, इतना सिंपल सिंपल सवाल। लेकिन अब वो इतना कॉमन हो चुका है कि एवरीबडी नोज द आंसर टू दैट। तो नाउ दे विल गो अ स्टेप फर्दर। जो सवाल 2021, 2 और 3 में आए होंगे ना, जो नए राइटर्स इंट्रोड्यूस होंगे, जिसमें बहुत लोग बहुत बोलते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया राइटर, ये तो कभी सुना ही नहीं। आपने ये ध्यान रखना है कि उन राइटर्स के नोट्स आपको आपके बने होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा हिट रेशियो होता है इन राइटर्स का। मैंने पेपर दिया था 2021 में, और मैंने ना 3-4 साल के एग्जॉस्टिव नोट्स बनाए थे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितने सालों के बनाए थे, पर समवेयर फ्रॉम 2019, 20 और 21, दो दो पेपर होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनके मैंने नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स बने थे अप्रॉक्सीमेटली लाइक 15 पेजेस के अराउंड। लेकिन मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी छोटी है, तो क्या कोई बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 30 पेज के अराउंड बनेंगे। और आप मानोगे नहीं, उन 30 पेज में से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, उन 30 पेजों में से। ठीक है, मेरे लिए 15 थे, आपके लिए 30। उसमें से कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। आप देख रहे हो, मतलब अगर इतने कम पेजेस में से इतने सारे सवाल आ रहे हैं, आप कितनी मर्जी किताबें पढ़ लो। आप बड़ी बड़ी, जो मेरा ब्रिटिश लिटरेचर के नोट्स हैं ना, वो तो हैं कम से कम कोई
1000 पेजेस तो होंगे यार, 1000 पेजेस। और उनमें से पता है कितने सवाल आए थे पेपर में मेरे टाइम में? हार्डली 10 to 12। तो क्या बेटर है कि 1000 पेजेस में से मैं 10 to 12 क्वेश्चंस कर सकूं, या 30 पेजेस में से मैं 5 क्वेश्चंस कर सकूं? याद तो ये बेटर रहेगा ना आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो लेटेस्ट पेपर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पहले का तो हर किसी ने कवर किया होता है। ये जो लास्ट के ईयर्स है, लेटेस्ट ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने अभी पेपर दिया होगा दिसंबर का, राइट? तो अभी क्या होगा कि आपने बहुत सारे राइटर्स यू माइट हैव कम अक्रॉस जो आपको लगा होगा कि यार ये कहाँ से पूछ दिया, या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी दिया है तो उसमें कोई ऐसा राइटर है जो आपने मतलब नहीं पता, लेकिन चलो यू डिड नॉट नीड टू नो अबाउट हिम और हर इन द एग्जाम पेपर एंड यू वर स्टिल एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन। यू डू नॉट हैव टू लेट गो ऑफ दैट राइटर। उनके भी नोट्स बनाएंगे आप, ठीक है? एग्जॉस्टिव नोट्स, बहुत ज़्यादा समरीज में नहीं जाना है। जैसे अगर मान लो 2023 का पेपर है आपका जो आपने अभी दिया, इसमें अगर कोई ऐसा राइटर है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना था और वो ऑप्शंस में ही आए हैं, सिर्फ ऑप्शंस में, तो जो ऑप्शंस वाले हैं ना उनके लिए आप सिर्फ बेसिक टाइटल्स याद करेंगे और थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि वो किस टाइप से लिखते थे, थोड़ा सा, ताकि आप गेस कर सको फ्यूचर में अगर कोई अननोन क्वेश्चन आता भी है। थोड़ा सा एक ना ट्रेंड देखना पड़ता है कि इस राइटर में किस तरह की टेंडेंसीज थी, किस तरह से लिखते थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोल्यूशन किसी के वर्क में एक मेजर थीम रहेगा, मैक्सिमम वर्क्स में रहेगा। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते रहेंगे। ये सब ऑथर्स में ना कुछ थीम्स होते हैं जो वो हर नॉवल में उनके इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। वो आइडेंटिफाई करो तो पेपर में ना गेस करना ईजी होता है, ठीक है? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑप्शंस में है उनके सिर्फ टाइटल्स देखेंगे। कोई नया राइटर ऐसा आ गया जिनका क्वेश्चन आया कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव बीन रिटन बाय दिस पर्टिकुलर राइटर एंड यू हैव नॉट हर्ड ऑफ द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है? देन यू विल गो डिटेल में ऑप्शंस के, प्लस ऑप्शंस के डिटेल्स देख लेना है सारे कि क्या क्या, थोड़ी थोड़ी समरी, बेसिक समरी। और रुको देख बताती हूँ क्वेश्चन है अगर राइटर का, देन ऑप्शन में जो है उनकी समरीज, वर्क्स की समरीज, प्लस जो नहीं है और मेजर वर्क्स हैं उनके टाइटल्स, ठीक है? और हो सके तो उनमें से कोई बहुत ही बड़ा कोई वर्क है तो उसका थोड़ा सा देख लेना कि क्या है। तीसरी चीज़, अगर कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया है कि बताओ ये ऑथर है और ये इनका वर्क है, ये किस बारे में बात करता है। अब इतनी डेप्थ में क्वेश्चन आ गया है, पहली बार, राइटर भी नया और उसमें भी एकदम डिटेल, देन यू हैव टू गो अच्छी खासी डिटेल में उसमें, और ढंग से तैयार करना है वो राइटर फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कहने का मतलब अगर सिर्फ ऑप्शंस में है तो आपके नोट्स 5 से 6 लाइन के होने चाहिए, 5 to 6 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं, याद ही नहीं होगा नहीं तो। कोई प्रॉपर क्वेश्चन था, ये सेकंड वाला केस, तो आपके नोट्स 10 लाइन्स तक जा सकते हैं। और कोई डेप्थ में क्वेश्चन आ गया है तो आपके नोट्स कैन गो फ्रॉम 20 to 30 लाइन्स, बट ये रेयर होता है, ठीक है? अब इसमें भी ऐसा है कि अगर 2023 में कोई ऐसे मान लो ये इन डेप्थ क्वेश्चन आया था इस वाले में, क्या कि आपसे पूछ लिया है कि राइटर, वर्क और उसमें डिटेल, ये आया आपका 2023 में। और मान लो 2024 में कोई वर्क नहीं था, क्वेश्चन नहीं आया, 25 में क्वेश्चन नहीं आया, तो 2026 में अगर कोई देगा ना तो फिर वो देन ही और शी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वर्क। फिर सिर्फ बेसिक जो भी राइटर है उनके बेसिक वर्क्स देखने और ख़त्म। तो अब जितना क्वेश्चन पुराना होता जाता है ना उस हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस भी कम होता जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 साल पहले कोई डेप्थ में क्वेश्चन आया था उसके बाद कभी किसी ने पूछा ही नहीं और आप उसके भी नोट्स बनाए, फिर उसमें तो फिर बहुत टाइम लगेगा। टाइम उसी को देना है जो अभी अभी रिसेंटली आया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, ये बता दिया मैंने आपको कितनी डेप्थ में जाना है, और ये भी बता दिया। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस आप करेंगे तो वेयर टू स्टार्ट, सबसे पहले 2023 के सॉल्व होने चाहिए, फिर 2022 के, फिर 2021 के, फिर अकॉर्डिंग टू योर टाइम। वैसे तो अच्छा रहता है कि आप 2015 तक एटलीस्ट करें, पर अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट 2018-19 तक करने की कोशिश तो ज़रूर करना। मतलब ये तो इंडिस्पेंसिबल है, यू कैन नॉट लेट गो ऑफ इट, ठीक है? पर कोशिश करना कि उसके पहले भी 15 तक तो सॉल्व कर ही लो। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, पर कोशिश करना कि हो जाए, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना?
मुझे निकालने दो कोई क्वेश्चन। ओके, तो मुझे क्वेश्चन मिल गए हैं, 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी। एक लुकास्टा पे था, एक रॉबर्ट लोवेल पे था। तो ये 2023 में जून वाले अटैम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब जो है ना लुकास्टा में पूछा था कि हु ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा रुको यार ढंग से बताती हूँ मैं। हु कंपोज्ड लुकास्टा पोस्टमस पोइट्री पब्लिश्ड पोस्टमसली, ठीक है। ऑप्शन थे जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग। अब ऐसा है ना कि ये सारे राइटर्स आप पढ़ोगे और लुकास्टा के बारे में भी डेफिनेटली पढ़ोगे, क्योंकि ये हर जगह पे हर किताब में एवरीबडी इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि इस सवाल में अगर आपको ऐसा लगता था कि यार मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ से आ गया लुकास्टा, अब क्या करूँ, एनालिसिस नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, फिर आपको अभी एकदम स्टार्टिंग से मुझे बताना पड़ेगा, और वो जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट इट्स फाइन, आई विल टेल यू कि कैसे होता है। पर अगर आपने अपनी मास्टर्स कर ली है, जो मैं ज्यूम कर रही हूँ, तो आपको बेसिक नॉलेज इनकी रहेगी कि ये कौन है। आंसर रिचर्ड लवलेस है, और आपने ये वर्क का नाम भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा कुछ एनालिसिस के लिए है नहीं। इन राइटर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं जो ऑप्शंस में हैं, आप उनको वैसे भी पढ़ते हो, अभी भी पढ़ते रहोगे, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये शायद कर सकते हो कि लुकास्टा के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ देख लिया, और मैक्सिमम अगर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है तो आप लुकास्टा की फर्स्ट लाइन जो है ना और लास्ट लाइन ये देख लोगे। और फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन क्यों आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरी हाउ टू मेक नोट्स वाली वीडियो देखो पहले, और एक बिगिनर स्ट्रैटेजी देखो। ये दोनों वीडियोस आप देखो, तब आपको समझ में आएगा जो मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आप करेंगे इसके लिए। ओके, ये तो था एक ऐसा सवाल जो रेगुलर रिसोर्सेज में से आया, सब पढ़ते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा। अब आओ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट लोवेल। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो ये सवाल मैंने पेपर में कर लेना था, लेकिन क्या मेरे को इसका सवाल आंसर आता था, नहीं आता था, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसमें ऑप्शंस हैं ए एंड सी, बी एंड डी, सी एंड ई, एंड ई एंड ए, ठीक है। तो अब देखो रॉबर्ट लोवेल ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं आए हैं, आए हुए हैं, 2 बार आए हैं। 2008 में आपको मिल जाएंगे और 2013 में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि प्रायोरिटी होनी चाहिए 2023 से बैकवर्ड्स। अब क्या है कि मोस्टली आप 2013 तक नहीं पहुंच पाओगे। मतलब जब मैंने ही स्टार्ट किए थे ना प्रीवियस क्वेश्चन, 2021 का पेपर दिया था मैंने, तो उसके पिछले वाले ही करने में ना मतलब मैं थक गई थी। मतलब 2013-12 के तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से किए थे कि मैं थक चुकी थी। तो ऑनेस्टली अब आप लोग शुरू करोगे 2023 से तो बहुत ही मुश्किल है कि आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो आई अंडरस्टैंड कि आप इतना पुराना पेपर नहीं देख पाए होंगे, दैट्स फाइन। पर मैं आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या वैल्यू है। और जो बात मैंने बोली कि अगर आप 2000 से लेकर 2023 तक हर एक क्वेश्चन विद ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लाइक चलो 100 नहीं बोलती हूँ, 99% बोलती हूँ, हो जाएगा, क्योंकि आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। लेकिन वो काम डिफ़िकल्ट है खुद करना, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन पूरा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे होगा, आप उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाओगे, वो है डिफ़िकल्टी उस प्रोसेस में। अदरवाइज तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे आपने रॉबर्ट लोवेल देख लिया कि ये राइटर आए हैं। अब मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ ऑप्शंस में आई होती है ना, उस पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने की संभावना होती है। 2008 और 2013 में ये ऑप्शंस में आए थे। अब 2023 में ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के फॉर्म में आए हैं कि रॉबर्ट लोवेल ने कौन से वर्क्स लिखे हैं, ठीक है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी भी एग्जामिनर ने सवाल टफ नहीं किया है, वो बताती हूँ कैसे नहीं किया है। क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं दे सकती थी पेपर में, जबकि मुझे भी रॉबर्ट लोवेल के बारे में आइडिया, नाम सुना था, लेकिन मेरे को इनके वर्क्स का इतना डिटेल नहीं पता है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ ऑप्शंस को। मुझे पता है कि हाउल एलन गिन्सबर्ग ने लिखी है, ये उनकी एक बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल की फेमस पोएम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये आप पढ़ा होगा आपने एलन गिन्सबर्ग, अगर आपने करा है ढंग से तो आपको हाउल आता होगा। तो आपको पता है कि ये तो नहीं है आंसर्स, इनमें सी है दोनों में।
यहाँ से आई विल कम टू अनदर पॉइंट दैट आई यूजुअली मेक, नो वट यू नो रियली वेल। अगर मुझे पेपर में यही याद नहीं है कि हाउल किसने लिखी है, तो मैं इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे लगाऊंगी? मुझे ढंग से याद है कि एलन गिन्सबर्ग ने लिखी है, तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ कि ठीक है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ ये एनेक्डोट ऑफ द जार भी एक फेमस, ऐसा नहीं बोलूँगी अल्टीमेट फेमस, बट हाँ फेमस है, और ये भी मुझे आती है कि वॉलेस स्टीवंस ने लिखी है। आई न्यू इट, तो मुझे पता है कि ये भी नहीं है। आई विल कम टू द आंसर स्टिल इवन दो आई डोंट नो कि रॉबर्ट लोवेल ने एग्जैक्टली क्या लिखा है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स द क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी, और उतना डिफिकल्टी नहीं है जितना पेपर में शायद कुछ लोगों को लगा होगा। तो कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे थे कि उनको गिफ्ट आउट राइट भी पता है, लाइक पता नहीं यार, है तो ये फेमस है, लेकिन फेमस मतलब एक फेमस राइटर का वर्क है, लेकिन मैंने नाम नहीं सुना था। जो अ गिफ्ट आउट राइट है, इट इज़ अ वर्क बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट आई हैडंट हर्ड ऑफ इट। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको आना चाहिए, मुझे नहीं आता था ये। तो यू कांट नो एवरीथिंग बट आई गॉट द क्वेश्चन राइट। तो अल्टीमेटली वो है, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए फिर। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझा दिया मैंने रॉबर्ट लॉवेल के बारे में। आई थिंक मैं इसमें यही 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, एक इजी डिस्कस कर दिया, एक डिफ़िकल्ट डिस्कस कर दिया। ऑनेस्टली फुल फ्लेजेड वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने एक पहले भी बनाया हुआ है 2023 नहीं पर 2021 का एनालिसिस, जो मैंने पेपर दिया था ना, उसमें कुछ 15-20 क्वेश्चंस का कि मैंने कैसे सॉल्व किया पेपर में। तो वो वीडियो देखना आप, थोड़ा सा उसमें आइडिया लगेगा आपको कि कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ स्टॉप करना है व्हेन यू मेक नोट्स वाइल लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक मैं एग्जांपल काफ़ी देती हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तब ये जो ब्रज काचू है ना, ये मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते थे। तो मैंने तो देखा कि प्रीवियस ईयर में 2 बार ऑप्शंस में क्वेश्चंस में ऑप्शंस के फॉर्म में ब्रज भी काचरू हैं। मैंने सिंपली एक विकीपीडिया सर्च किया था, सिंपल विकीपीडिया सर्च, और उसमें ना मैंने जब विकीपीडिया में देखा तो वहाँ ना मुझे द सर्कल्स ऑफ इंग्लिश दिखाई दिया, एक अलग से टाइटल था। तो मैंने उसके बारे में पढ़ लिया कि क्या है ये द सर्कल्स ऑफ इंग्लिश। अगले साल मेरे ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिस डेप्थ में पूछा है उस हिसाब से और डेप्थ में जाना है। अब जैसे मेरे अटेम्प्ट में आ गया द सर्कल्स ऑफ इंग्लिश, अगले अटेम्प्ट वालों का ये मतलब उनको करना चाहिए क्या कि वो सर्कल्स हैं किस बारे में, उस बारे में ढंग से पढ़ लें, क्योंकि अब और डेप्थ में क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। ठीक है, उस हिसाब से आपका डेप्थ इंक्रीज होता रहता है। इसीलिए जो राइटर्स सबने सुने होते हैं ना, उनके जो सवाल आते हैं ना क्वेश्चंस के, जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन राइटर्स में से, वो ऐसे आते हैं जो मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सिंपल वर्क है वो तो सबको आता है ना यार, पढ़ के तो ऑलमोस्ट सभी हैं, और एमए तो सभी ने करी हुई है। तो बेसिक जो सबको आता है वो नहीं पूछने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गो इन डेप्थ ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो एंड विल आस्क यू सुपरफिशियल थिंग्स अबाउट राइटर्स हु यू प्रोबेबली हैव नेवर हर्ड अबाउट, और बहुत कम लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए। एक मिनट, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो ये चीज़ हो जाती है ना यार, ये राइटर पता नहीं कहाँ से आया। अभी इस एग्ज़ाम के बारे में मैं सुन रही हूँ कि दिसंबर वाला, पता नहीं कोई कश्मीर के राइटर पूछे थे और कोई चाइना का भी कुछ ऐसा ऐसा कुछ है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने पेपर नहीं देखा है, वो जब आएगा तब मैं देखूँगी, पर ऐसा कुछ था। ठीक है, इसमें आ गया 100 में से 100 तो नहीं लाने ना। अब आ गया कश्मीर का राइटर, अगली बार आपको वो राइटर तो आने ही चाहिए ढंग से, जो पूछे गए हैं पेपर में। 1-2 पूछे होंगे ना, बस उनके नोट्स बना लो। प्लस आपने कुछ और उसी जॉनर में जो राइटर्स लिख रहे हैं वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, उनका बेसिक्स आपको नाम पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमेशा पेपर में ऐसे सवाल आएंगे जो पहली बार आप देख रहे होंगे, लेकिन अगर वो सवाल आपने अगली बारी के लिए तैयार नहीं किए ना, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और फिर आप उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। बस इतना सोचो कि जो आपके साथ वाला है ना, एक ही चीज़ सर्टेन है उनके पास जो वो कर सकते हैं, वो है PYQs, और वहीं से अगर सवाल आएगा तो वो कर लेंगे और आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरा ये हमेशा याद रखना यार, सच बोल रही हूँ, 1000 पेजेस के थे मेरे ब्रिटिश लिटरेचर के नोट्स, और कितने ही सवाल आए थे उसमें से, और सिर्फ 30 पेजेस वो आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से, और मेरे हिसाब से 15 पेजेस। 15 पेजेस भी बड़े बड़े थे यार, पर वो मैं 30 ही रख के चलो आप। उसमें मेरे 4 से 5 सवाल आ गए पेपर में।
और मतलब मेरे को पेपर में इतनी खुशी हो रही थी ना उन क्वेश्चंस को देख कर कि यार ये तो मैंने नोट्स अभी बनाए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े लेट सॉल्व किए थे अपने अटेम्प्ट में, वो बहुत बड़ी गलती थी जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। एंड या दैट इज़ अबाउट इट। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस एड्रेस किए हैं। आपको कुछ भी और दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। स्पेशली दिस इज़ फॉर द गर्ल जिन्होंने मुझे अभी कमेंट भी किया थोड़ी देर पहले और मैंने अभी वीडियो बना दिया, क्योंकि यार ऑनेस्टली जब मैं करती थी ना तो मुझे भी लगता था कोई बता दे यार प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करते कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी, मैं तो एकदम बिगिनर थी जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि करना क्या है इसमें, कैसे करना है। ठीक है, तो पर ऐसा है ना कि अगर आपको नहीं भी पता ना और अगर आप लगे रहो तो कभी ना कभी वो समझ आ जाएगा। उतने ढंग से नहीं आता है इनिशियली, बट विद टाइम आ जाता है। तो कोई ऐसा इंसान है जो एकदम बिगिनर है, अच्छा हाँ, स्पेशली जो जिन्होंने मुझे बोला था, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आपको समझ आया कि नहीं आया, और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो भी बता देना, आई विल अपलोड अ पार्ट 2। और सेकेंडली जो बिगिनर्स है ना, कोई है जिसको जो स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा, तो वो भी कमेंट करो एंड देन आई विल अपलोड अ वीडियो। और जितना आप करते जाएंगे, जितनी बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते जाएंगे, उतनी बार आपको और समझ आने लगेगा कि पेपर कैसे डलता है। इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना विद ऑप्शंस, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, आराम से। और देखना कभी पुराने क्वेश्चंस ना कि क्या क्या सवाल आते थे उस टाइम पे, और वो अब इतने कॉमन है कि अब आपके नोट्स में है। जो आज सवाल आ रहे हैं ना वो 10 साल बाद इतने कॉमन हो जाएंगे कि तब के बच्चों के नोट्स में होंगे। ठीक है, लेटेस्ट, you have to keep up with the changing pattern, you have to keep up with the new writers that they are introducing in your exam paper। ठीक है, वहाँ से you will be able to crack the exam आराम से। ठीक है, that's it, take care, पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई और डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।